C# सेशन। इस सेशन पे हमें ये जिक्र करना है या इस चीज़ को समझना है कि वैल्यू टाइप एंड रेफरेंस टाइप से क्या मुराद है। अभी तक जो हमने डेटा टाइप्स पढ़े जिसके अंदर इंटीजर, डबल, कैरेक्टर, ठीक है, ये तमाम चीज़ें थी, इन डेटा टाइप्स को हम कहते हैं वैल्यू टाइप्स। वैल्यू टाइप्स से क्या मुराद है कि जब आप इन वेरिएबल्स के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर करते हो तो हर एक वेरिएबल के लिए एक स्पेसिफिक मेमोरी अलॉट होती है और उसका जो अलॉटेड मेमोरी एड्रेस है वो सबका यूनिक होता है। यानी एक बॉक्स बना मेमोरी के अंदर, उसमें वैल्यू सेव हो गई और उस सेव वैल्यू का एक मेमोरी एड्रेस है, तो ये वैल्यू टाइप होती है। लेकिन रेफरेंस टाइप जो है उसके अंदर क्या होता है कि जहाँ पर वैल्यू जाकर सेव हो रही है एक्चुअली उसके अलावा एक और मेमोरी का पार्ट अलॉट होगा जो उस सेव वैल्यू को रेफरेंस करेगा। ठीक है, इसको आसान लफ्जों में ये समझते हैं कि एक्चुअली अगर ये मेरी वैल्यू है जो रेफरेंस टाइप है जो यहाँ पर सेव हुई है, ये मेमोरी का एक पार्ट है, आप एज्यूम करें। इसी तरह एक और हमारे पास एक मेमोरी का पार्ट है जो यहाँ पर मौजूद है, ये मेमोरी एड्रेस इस होल्ड को रेफरेंस करेगा। यानी इस चीज़ को मैं कहूँगा कि ये एक रेफरेंस टाइप है जो इसे क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। तो इसको शॉर्टली हम कहते हैं होल्ड द पॉइंटर ऑफ अनदर मेमोरी एड्रेस। यानी एक जगह वैल्यू सेव है, एक दूसरा मेमोरी एड्रेस है जो उसी सेव वैल्यू को रेफरेंस कर रहा है। जो रेफरेंस वेरिएबल्स हैं या रेफरेंस टाइप हैं उनमें जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनमें एक तो नल लेबल टाइप्स है, यानी डेटा टाइप्स के अंदर आप इंटीजर में एक नल वैल्यू सेव नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू टाइप है। तो नल वैल्यू के लिए आपको रेफरेंस टाइप का सहारा लेना होता है। जब आप एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो या क्लास पे काम करते हो तो यहाँ पर रेफरेंस टाइप इस्तेमाल होती है। इसी तरह एरे एंड डेलीकेट, ये तमाम चीज़ें हम अपकमिंग सेशन पे देखेंगे। अभी हमें ये समझना है कि रेफरेंस टाइप से एक्चुअली मुराद क्या है और हम इसे क्यों इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अब इसे समझते हैं प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल लिया इंटीजर a इक्वल टू 2 और console.writeLine पे a की वैल्यू प्रिंट करवा दी। तो आप देख रहे हो कि जैसे ही मैंने उस प्रोग्राम को बिल्ड किया है a की वैल्यू यहाँ पर 2 प्रिंट हो गई। अब मैं इस 2 की जगह लिखता हूँ नल। तो जैसे ही मैंने नल वैल्यू लिखा है यहाँ पर तो आप देख रहे हो एरर है और लिखा आ रहा है कैन नॉट कन्वर्ट नल टू इंटीजर बिकॉज इट इज अ नॉन ननेबल वैल्यू टाइप। यानी आप इसके अंदर नल सेव नहीं करवा सकते। नल सेव करवाने के लिए आप यहाँ पर इसे नलेबल टाइप बनाते हैं, ठीक है, जो कि हमारी जो एग्जांपल पे अभी हमने डिस्कस किया कि नलेबल टाइप, क्लास, एरे एंड डेलीगेट, ये तमाम किस चीज़ को इंडिकेट करता है कि ये रेफरेंस टाइप है। अब मैं नल वैल्यू को सेव करवाने के लिए इस इंटीजर को नलेबल बनाऊंगा। इसको बनाने का तरीका ये है कि इंटीजर के बाद आप क्वेश्चन मार्क लिख दें, बस। अब इंटीजर एक नलेबल डेटा टाइप बन चुका है, लिहाजा अब जब मैं a की वैल्यू को प्रिंट करवाता हूं तो नथिंग प्रिंटेड है। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू क्या है, नल है, कुछ भी नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल तुम ये कोशिश करते हो कि यार मैं a की वैल्यू कुछ भी नहीं लिखता हूं एज लाइक दिस, ठीक है ना, a को सिर्फ और सिर्फ डिफाइन किया, इनिशियलाइज मैंने नहीं किया और उसके बाद मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करता हूं तो ये वैल्यू प्रिंट नहीं हो सकती। क्यों? यूज ऑफ अनअसाइंड डेमो विद लोकल वेरिएबल ए, यानी आपने जो आपका वेरिएबल है ए उसमें कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं है। जब कोई वैल्यू मौजूद नहीं होगी तो आप उसको प्रिंट नहीं करवा सकते। लेकिन जब आप इसको नलेबल बना रहे हो तो आप देख रहे हो कि इसके अंदर आपने नथिंग, कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप इसको क्या करवा रहे हो, प्रिंट करवा रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअल एक दूसरा वेरिएबल है या दूसरा एड्रेस है जो उसी वैल्यू को क्या कर रहा है, रेफरेंस कर रहा है। यही वजह है कि इसकी वैल्यू नल प्रिंट हो रही है जो कि कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ तो पहली बात हो गई कि ये एक डेटा टाइप्स के फॉर्म पे कि किसी भी डेटा टाइप्स को जो कि वैल्यू टाइप है आप क्वेश्चन मार्क के जरिए से क्या बना सकते हैं, नलेबल बना सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या चीज़ है, क्योंकि एक ऑपरेटर हमने प्रीवियस सेशन पर इसलिए मिस किया था क्योंकि वो ऑपरेटर उसी वक्त हमें समझ में आएगा जब हम रेफरेंस टाइप को समझेंगे। और अभी हमने रेफरेंस टाइप को समझ लिया, नलेबल ऑपरेटर को भी समझ लिया कि वो क्या है। उसको हम कहते हैं कोएलिसिंग ऑपरेटर, ठीक है। कोएलिसिंग ऑपरेटर क्या चीज़ है, इसको आसान लफ्जों हम कहते हैं कंसोलिडेट टुगेदर, ठीक है ना। अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। देखो, कोई भी आप वेरिएबल्स लो और उस वेरिएबल के अंदर आप कोई वैल्यू लिखो, ठीक है ना, तो आप इफ स्टेटमेंट के जरिए या टर्नरी ऑपरेटर के जरिए से कोई भी डिसीजन ले सकते हो क्योंकि उसके अंदर वैल्यू मौजूद है ना। a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 6, इफ a इक्वल टू 5 डू समथिंग, इफ a इक्वल टू नॉट 5 डू समथिंग। लेकिन जब आपके पास वैल्यूज़ में नल मौजूद है तो उस नल वैल्यूज़ के दरमियान जब डिसीजन लेने की ज़रूरत होती है ना तो वहाँ पर हम कोएलिसिंग ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। जब उसके अंदर कोई वैल्यू ना हो बल्कि क्या हो, नल हो,
ठीक है, तो वहां पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, कोएलिसिंग ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे। उस ऑपरेटर का साइन होता है 2 टाइम क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये कैसे मुमकिन है, कि कोएलिसिंग का काम किस तरह से होता है। देखो, सबसे पहले तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ स्ट्रिंग, इसका नाम रखता हूँ a और उसकी वैल्यू लिख दी नल। अब मैं स्ट्रिंग की वैल्यू नल क्यों लिख रहा हूँ, हमें पता है कि नल एक रेफरेंस टाइप है, लेकिन यही काम जब मैं इंटीजर में कर रहा था तो ये वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू टाइप है। ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू इसलिए लिखी हुई आएगी क्योंकि ये एक रेफरेंस टाइप वेरिएबल है स्ट्रिंग, रिमेंबर। अब मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ, इसका नाम z कर देता हूँ वेरिएबल का। ठीक है, अब मैंने b यहाँ पर स्ट्रिंग ले लिया, इसकी वैल्यू नल लिख दी। एक और वेरिएबल बनाते हैं 3 वेरिएबल बना लिया। b के बाद मैंने इसको ले लिया c, इसको ले लिया d। तो 3 वेरिएबल्स हैं, तीनों के अंदर क्या मौजूद है भाई, नल वैल्यू मौजूद है। अब मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ और इसका नाम रखता हूँ स्ट्रिंग और इसका नाम रखता हूँ रिजल्ट। ठीक है, उससे पहले हम e के अंदर एक वैल्यू मैंने सेव करवा दिया। ठीक है भाई, b c d नल है जबकि e के अंदर एक वैल्यू मौजूद है। अब मुझे इन b c d e को आपस में कंपेयर करना है और कंपेयर करके ये रिजल्ट मालूम करना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो नल नहीं है। जब वो नल नहीं है तो उसमें जो भी वैल्यू है वो इस रिजल्ट में आकर सेव हो जाए। इसी काम के लिए हम कोएलिसिंग ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये नल वैल्यू के दरमियान कंडीशन को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब मैं कैसे लिखूंगा इसे, तो मैंने लिखा b स्पेस 2 टाइम क्वेश्चन मार्क, c स्पेस 2 टाइम क्वेश्चन मार्क, d स्पेस 2 टाइम क्वेश्चन मार्क एंड फाइनली e टर्मिनेट। अब ये वर्क किस तरह से करेगा, ये वर्क सबसे पहले इस तरह से करेगा कि b को देखेगा इस फॉर्म से कि क्या ये नल है या नहीं, फिर इसको देखेगा या नल है या नहीं, इसे चेक करेगा नल है या नहीं। तो अभी तक कोई कंडीशन इसको वैल्यू वाली नहीं मिली है, सारे नल मिल रहे हैं। लेकिन जैसे ये e तक पहुंचता है तो इसको एक नॉन नल वैल्यू मिल जाती है। जैसे इसे नॉन नल वैल्यू मिलती है वो उस वैल्यू को इस रिजल्ट में क्या कर देगा, सेव कर देगा। और फाइनली जब हम उसको रिजल्ट को डिस्प्ले करवाएंगे तो रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड इन अ फॉर्म ऑफ दिस वैल्यू। लेट्स सी, हियर इट इज। ठीक है, अब मैं इस पर थोड़ी मॉडिफिकेशन की कोशिश करता हूं। हम इस e को यहां पे लिख देते हैं और यहां पे लिख देते हैं c, तो अभी भी रिजल्ट सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है ये पहली कंडीशन चलेगी तो ये देखेगी कि भाई ये नल वैल्यू है। इन दोनों के दरमियान वो कंपेयर कर रही है ना कि दोनों में से नॉन नल वैल्यू कौन सी है। जब कोई भी नहीं मिलेगी तो वो आगे जाएगी और जैसे ही कोई नॉन नल वैल्यू मिल गई उसे, तो उसका मतलब है कि उसकी कंडीशन यहाँ पर क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई कि जिस मकसद के लिए हम कोएलिसिंग को इस्तेमाल कर रहे थे वो यहाँ पर मौजूद है या मिल चुका है और उसकी वैल्यू कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर। और उसके बाद रिजल्ट की वैल्यू सेम हो जाएगी, यानी कि डिस्प्ले हो जाएगी। और आप देख रहे हो अभी भी रिजल्ट यहाँ पर क्या है, सेम। तो इस सेशन पे सबसे पहले हमने ये देखा कि वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप डेटा टाइप्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने कोएलिसिंग ऑपरेटर समझा कि कोएलिसिंग ऑपरेटर हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं कि जब जहाँ पर ऐसे वेरिएबल्स की वैल्यू को हम इन द फॉर्म ऑफ डिसीजन चेक कर रहे हो जो कि नल वैल्यूज हो। ठीक है, यानी रेफरेंस डेटा टाइप्स की वैल्यूज हो। और इस्तेमाल करने का तरीका क्या है कि जितनी कंडीशन है उनके दरमियान हम डबल क्वेश्चन मार्क यूज कर रहे हो।